नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सफलता की बुनियाद क्या है। हर चीज़ का एक बेसिक होता है। जो अपनी लाइफ होती है, जो अपना शरीर है, वो किन चीज़ों से बना है। वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, यानी कि कोशिकाओं से बना हुआ। जो अपने घर होते हैं वो छोटी छोटी ईंटों से जोड़ के बने हुए हैं। ऐसे ही सफलता की कोई ना कोई तो बुनियाद होगी, कोई ना कोई तो जड़ होगी, जो सबसे छोटी चीज़ होगी। अगर हम वही अपना चेंज कर लें, वही चीज़ अगर हम पा जाएं, तो सफलता पाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन लोगों की वही बुनियादी चीज़ मजबूत नहीं हो पाती है, इसीलिए लोग जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना है तो सफलता की बुनियाद की जो बेसिक चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो बेसिक है, उसी को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है एटीट्यूड। सफलता की जो बुनियाद है वो एटीट्यूड, और किसका? आपका खुद का, यानी आपका देखने का नज़रिया। यानी किसी चीज़ को या किसी इंसान को या किसी स्थान को आप किस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से आप उसको देखेंगे उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। न्यूटन इतने ज़्यादा महान क्यों हो गए? वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जब उनके सर पे सेब का फल गिरा तो उनका चोट का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने उसको उल्टे तरीके से सोचा, और सब शायद जब उस टाइम पे उनकी बातों को लोग सुनते होंगे कि वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो फल है वो हमारे सर के ऊपर क्यों नहीं गिरा, सर के ऊपर क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं उड़ गया, तो लोग बहुत हंसते होंगे। तो किसी चीज़ को देखने का अगर आपका तरीका अलग होगा, आपका नज़रिया अलग होगा, आपका एटीट्यूड अलग होगा, तो आप उस चीज़ में सफलता ज़रूर पा सकते हैं। जब रामचंद्र जी वनवास से लौटकर अयोध्या लौटे तो तुलसीदास जी ने वहाँ पे बहुत अच्छी चौपाई लिखी हुई है, जाकी रही भावना जैसी, ता मूरत देखी प्रभु तैसी। और आज भी बात बात में लोग ऐसा बोलते रहते हैं। ये किस चीज़ को दिखा रहा है चौपाई? क्या बता रही है? आपका नज़रिया। अगर आपको किसी में भगवान दिखाई दे रहा है तो भगवान ही होगा। अगर आप में वो चीज़, किसी को इंसान दिखाई दे रही है तो इंसान ही होगा। उस समय लोगों ने विभिन्न टाइप की चीज़ें सोची थी। जब राम लौट के आए थे तो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सोची थी कि ये भारत ने सोचा था कि मेरे भाई लौट आए हैं, उनके भाई लौट आए थे। कौशल्या ने उन पे अपने पुत्र को देखा था तो उनके पुत्र लौट के आए थे। जो प्रजा थी वो अपने राजा को तलाश रही थी। उसी में से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि सीता कैसी है, क्या सीता पवित्र है कि नहीं, और वो सवाल कुछ दिनों बाद लोगों ने पैदा कर दिया, लोग बोल दिए। हो सकता है उस समय लोग डर के मारे बोल नहीं पाए हों, या सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हों। तो सफलता की सबसे बड़ी चीज़ है, जो बेसिक बुनियाद है, वो है एटीट्यूड, आपका नज़रिया, यानी देखने का तरीका। जेम्स वार्ड नामक इंसान ने, वो अपने माँ के साथ किचन में बैठा हुआ था और एक केतली में पानी उबल रहा था। पानी उबलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसने ये पहचाना कि इस पानी में कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है जिससे एक इंजन स्टार्ट हो सकता है, एक इंजन बन सकता है। और फाइनली एक जेम्स वार्ड इंजन बना। तो पानी में, उबलते हुए पानी में उसने शक्ति की तलाश की। वो क्या था? उसके देखने का नज़रिया लगता है। ऐसे अगर हमारा जब देखने का नज़रिया किसी चीज़ को बदल जाएगा तो हम उसको उसी तरीके से देखेंगे। हम एक ही चीज़ को कई तरीके से देख सकते हैं, कई तरीके से भाग सकते हैं। अब हम किसी चीज़ में क्या देख रहे हैं, किसी चीज़ को कैसे ईजी बना सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, यही है सफलता की बुनियाद। और वो है हमारा खुद का नज़रिया। अगर हमारा किसी चीज़ के लिए नज़रिया अच्छा है और लोगों से सोचने का तरीका अलग है, तभी हम कुछ अलग कर पाएंगे, और तभी लोगों से हम सबसे ज़्यादा सफल बन पाएंगे। जो नज़रिया की अहमियत होती है, ये किसी स्कूल कॉलेज में नज़रिया बनाने की पढ़ाई नहीं होती। ये अपने अंदर से जनरेट होता है, अपने आप ही जनरेट होता है। उसका जो योगदान होता है सफलता में, वो 85% होता है। और जो हम लोग तथ्यों की पढ़ाई करते हैं, आंकड़ों की पढ़ाई करते हैं, उसका जो योगदान होता है केवल 15% होता है। तो मेरा मानना तो है जो नज़रिया का योगदान है सबसे ज़्यादा सफल होने में, वो 100% है। ये जो नज़रिया है, ये हमारे ज़िंदगी के हर पहलू पे नज़र डालता है। हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे भी, हमारे व्यावसायिक लाइफ पे भी, और हमारे व्यक्तिगत लाइफ पे ही। अगर हमारा व्यक्तिगत लाइफ में हमारा नज़रिया सही नहीं है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती है, हम हमेशा परेशान रहते हैं। और अगर हमारा प्रोफेशनल लाइफ में अगर हमारा नज़रिया सही नहीं है
तो हम पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, कभी सफल नहीं हो पाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो हमें अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। कोई छात्र एक अच्छा छात्र नहीं बन सकता अगर उसका नज़रिया अच्छा नहीं है, अगर उसका नज़रिया सही नहीं है। कोई माँ बाप अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते अगर उनका नज़रिया सही नहीं है। कोई भाई अपने बहन के प्रति अच्छा भाई नहीं बन सकता अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं है, यानी उसका नज़रिया सही नहीं है। कोई सेल्समैन, कोई कर्मचारी, कोई मालिक, कोई भी हो, समाज में कैसा भी तबका हो, कैसा भी वर्ग हो, अगर उसका नज़रिया सही नहीं है तो अपने क्षेत्र में वो ऐसा नहीं बन सकता जैसा उसको होना चाहिए। अब हम इस नज़रिए के महत्व को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और उस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि हमारा नज़रिया हमारी लाइफ के लिए, हमारी सफलता के लिए कितना ज़्यादा योगदान रखता है और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक किसान था और वो किसान बहुत खुश था, और खुश भी था और वो संतुष्ट भी था, सेटिस्फाई भी था। एक दिन उसके पास एक साधु आया और उसने उससे हीरे के बारे में, हीरे की अहमियत को बताया। उसने हीरे के बारे में बताया और बोला उससे कि अगर आपको थोड़ा सा चुटकी भर हीरा अगर मिल जाए तो आप 3-4 गांव खरीद सकते हैं, और अगर आपको 1-2 मुट्ठी हीरा मिल जाए तो आप 2-3 शहर खरीद सकते हैं। इतनी हीरे की ताकत होती है। उसी दिन वो किसान जो बिल्कुल खुश था, जो संतुष्ट था, वो नाखुश हो गया और असंतुष्ट भी हो गया, और वो पूरी रात सो नहीं पाया। जब वो अगली सुबह जगा तो उसने सोचा कि हीरे को क्यों ना खोजा जाए और हीरे का प्रबंध क्यों ना किया जाए। उसने क्या किया, अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी। जो उस किसान के पास में ज़मीन थी वो पूरी ज़मीन बेच दी और वो हीरा खोजने के लिए बाहर चला गया। वो पूरी दुनिया में टहलता रहा, जगह जगह भटकता रहा, जगह जगह परेशान रहा, लेकिन उसको हीरा कहीं नहीं मिला। और अंततः उसने क्या काम किया, एक नदी में कूद के उसने अपनी जान दे दी, उसने अपनी ज़िंदगी गंवा ली। बाद में दूसरी तरफ क्या हुआ कि दूसरे किसान ने उसकी ज़मीन को ख़रीदा था, वो एक दिन अपने बैलों को, जो उसके खेतों से एक नाला गुजर रहा था, उसमें पानी पिला रहा था। उसके किनारे जब सुबह का टाइम था और सूर्य की रोशनी एक पत्थर पे पड़ी तो पत्थर चमकने लगा। तो उसको लगा कि अच्छा पत्थर है, ले चलते हैं, इसको घर में रख लेंगे और बैठने के काम आएगा, खाना पीना खाने के काम आएगा। और दूसरे जो साधु महाराज थे, कुछ दिन बाद जब दोबारा लौटे तो किसान उनको वहाँ पे नहीं मिला, और जब उस किसान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपनी ज़मीन बेच के चला गया। जब उस साधु ने उस हीरे को देखा तो चमचमाते हुए हीरे को देखा, और उसने बताया कि वो नॉर्मल पत्थर नहीं है, चमकता हुआ पत्थर नहीं है, वो एक बेकीमती हीरा है। उस हीरे के बारे में जाना, और वो जिस किसान ने उसकी ज़मीन को ख़रीदा था वो हीरा बेच के वो बहुत धनी इंसान बन गया, बहुत संपन्न इंसान बन गया। तो इस जो स्टोरी है, ये जो छोटी सी कहानी हमने आपको बताई, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है कि हमारा नज़रिया ही तय करता है कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं। जो हमारी हीरे से भरी ज़मीन है, जो हमारी सोच है, जो सफलता है जिसको हम खोज रहे हैं, वो हमारे खुद के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। बेवजह हम लोग भटकते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं कि हम कैसे सफल हो पाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे, और वो हमारे पैरों तले ही होता है, हमारे पास ही होता है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं, हम अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं जो भी हमारे पास है। हमें हमेशा दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उस किसान के पास में जो था, जो उसके खेत थे, उसको बेच के वो चला गया, उसको अपने खेत अच्छे नहीं लगे। उसी खेत में जब दूसरा इंसान आया तो उसको वो सब कुछ मिल गया जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में, एक बड़े आदमी की ज़िंदगी में, एक सफल आदमी की ज़िंदगी में जो होना चाहिए वो उसको मिल गया। इसी तरीके से हमें दूसरों की खेतों की जो घासें होती हैं हमेशा अच्छी लगती हैं, दूसरे की पत्नियां हमको बहुत अच्छी लगती हैं, अपनी वाली अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारे पास है वो हमको अच्छी नहीं लगेगी, जो दूसरों के पास है वो हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरों के पास में हम जो चीज़ें खोजते रहते हैं और हम ललचाते रहते हैं और पूरा ज़िंदगी परेशान होते रहते हैं। हमें हमेशा अपनी चीज़ों के लिए अहमियत देना चाहिए। जो हमारे पास है वही बहुत अच्छा है, बशर्ते जो अपने पास नहीं है उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, जान नहीं देनी चाहिए। और हम हमेशा अपने चीज़ों की अदला बदली करने का मौका तलाशते हैं।
कि जो मेरे पास चीज़ है वो हम सामने वाले को दे दें और जो सामने वाले के पास है वो हम खुद लेंगे। और जो मौका होता है, जब हमें सफलता आती है, एक बार जब वो हमारे पास आती है तो वो सफलता वो एक ही बार आती है, दोबारा वो नहीं आती है। आएगी सफलता, वैसी सफलता हमारे पास हमारे जीवन में आएगी, लेकिन या तो उससे बड़ी आएगी या तो उससे छोटी आएगी, लेकिन वो वाली नहीं आ रही आएगी। मौका जब भी आपकी लाइफ में एक बार घंटी बजाता है, एक बार खटखटाता है, तो एक बार भी आता है, दोबारा वो आता नहीं है। तो जब भी आपको कोई मौका शोर मचा रहा है तो उसको छोड़िए मत, उसको जाने मत दीजिए, क्योंकि वो दोबारा आने वाला नहीं है। तो अपनी चीज़ों की अहमियत दीजिए, अपनी चीज़ों को अहमियत दीजिए। जो अपने पास नहीं है उसको लाने की कोशिश करिए, लेकिन उसके लिए जान मत दीजिए, उसके लिए परेशान मत होइए। आपके पास वो सब कुछ है